उपस्थित महानुभावों, 10 लक्षण पर्व की मंगलमयी आराधना चल रही है। 10 दिनों में हमें अपने जीवन में साधु संतों के माध्यम से धर्म के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। शक्ति के अनुसार त्याग करना, उसका नाम है उत्तम त्याग। अच्छी वस्तुओं का शक्ति के अनुसार त्याग करना और बुरी वस्तुओं का पूर्ण रूप से छोड़ना, उसका नाम है त्याग। आत्मा के अहित करने वाले जितने भी साधन हैं, उन संपूर्ण साधनों को छोड़ना, उसका नाम है उत्तम त्याग धर्म। त्याग से ही प्राणियों के जीवन में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। हमारे तीर्थंकर प्रभुओं के पास में वैभव की कोई कमी नहीं थी। चक्रवर्ती के पास में वैभव की कोई कमी नहीं थी। यद्यपि वे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से युक्त थे, तब भी जो है उन्होंने जाना, देखा, अनुभव किया, चिंतन किया कि हमारे पास में कितना भी वैभव हो, लेकिन इस वैभव से कभी भी शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए त्याग करना ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा मान करके हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में त्याग किया और शांति को अपने जीवन में प्राप्त किया। हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अनावश्यक रूप से बहुत कुछ संचय करता चला जाता है। जिसका नहीं करना चाहिए उसका भी संग्रह अपने जीवन में कर लेता है। अनावश्यक वस्तु भी आवश्यक बन जाया करती है। जैसे दीपावली होती है, दीपावली के पूर्व बेला में आप लोग अपने घर की साफ सफाई करते हो और जो है जितना भी सामान इकट्ठा होता है, जो आपको वेस्टेज लगता है, वह सारा सामान जो है घर के एक कोने में आप डाल देते हो। जब आपके घर की पूरी साफ सफाई हो जाती है, तब आप जो है उस कचरे के ढेर के पास में जाते हो और जो है उस कचरे के ढेर को संभालते हो। उसमें से आपको लगता है कि ये वस्त्र अच्छा है, ये थोड़ा सा फटा हुआ है, ये जो है आगे काम आएगा, ये होली के दिन पहनने के लिए काम आएगा। ऐसा विचार करके उस वस्त्र को जो है आप अपने घर में वापस रख लेते हैं। आपको लगता है कि ये शीशी बहुत अच्छी है, मजबूत है और डबल ढक्कन वाली है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको रख लेना, क्योंकि ये जो है तेल आदि भरने के लिए ये जो है बहुत अच्छी रहेगी, तो उस शीशी को भी जो है वह रख लेता है। और भी जो है प्लास्टिक की बाल्टी है, वह प्लास्टिक की बाल्टी थोड़ा सा टूटी फूटी है, तो आप लोग उसको भी रख लेते हैं, क्योंकि ये डस्टबिन के काम आएगी, ये इसमें कचरा भरने के लिए काम आएगी। यह पायदान थोड़ा सा टूटा फूटा है, तो व्यक्ति जो है उसको भी जो है वापस जो है वह अपने घर में रख लेता है। इस प्रकार से जो है एक एक वस्तु करके सारी वस्तुएं वापस जो है वह अपने घर के अंदर आ जाती है। इसलिए जो है अनावश्यक वस्तु भी आवश्यक बन जाया करती है। लेकिन हम देखते हैं
कि जितना जितना संचय होता चला जाता है उतना उतना हमारा समय उनको संभालने में, उसके रक्षण करने में बहुत समय जो है बीत जाया करता है और व्यक्ति अपने जीवन में वह कुछ भी नहीं कर पाता है। त्याग किसका किया जाता है? त्याग हमेशा विकृति का किया जाता है। यदि हमारे शरीर के अंदर मल जमा रहे और हम मल का विसर्जन नहीं करें तो वह मल जो है हमारे शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने में कारण बन जाता है। इसलिए विकृति का त्याग किया जाता है। संस्कृति का और प्रकृति का कभी भी त्याग नहीं होता है। लेकिन वर्तमान के लोग आज भौतिक साधनों के पीछे इतने पागल हो रहे हैं कि आज जो है अपने जीवन में वे विकृतियों को ग्रहण करते चले जा रहे हैं। आज उन्होंने अपने जीवन में अपनी संस्कृति और अपनी प्रकृति को छोड़ दिया, जिसके कारण जीवन के अंदर नाना प्रकार के संकट, नाना प्रकार के दुख, आपदाएं विपदाएं उसके जीवन में सामने आकर के खड़ी हो गई। वह अपने जीवन में इन सारे कष्टों का सामना अपने जीवन में कर रहा है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति का, प्रकृति का त्याग नहीं करना। हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो है अपने माता पिता के द्वारा प्रदत्त संस्कारों को, जिन्होंने 18 वर्ष 15 वर्ष तक माता पिता के द्वारा प्रदत्त संस्कारों को प्राप्त किया था, वह जो है जब उसकी पढ़ाई हो जाती है और पढ़ाई होने के उपरांत जो है जब वह बाहर निकल जाता है, देश विदेशों में चला जाता है, तो वह अपने सारे संस्कारों को, अपनी सारी संस्कृति को भूलने लगता है और जो है जो नहीं करना चाहिए वह सब अपने जीवन में करने लग जाता है, जिसके कारण जो है वह जीव अपने जीवन में अशांति का अनुभव करता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जो है संस्कृति का कभी भी त्याग नहीं होता है। हमारे जैन दर्शन में ये कहा गया कि त्याग छोटी से छोटी वस्तु का और बड़ी से बड़ी वस्तु का त्याग किया जाता है। जो व्यक्ति जितना त्याग करता है उस त्याग के अनुरूप उसे अपने जीवन में धन, वैभव, संपदा सब कुछ जो है उसे प्राप्त हो जाती है। आज आपके पास में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब त्याग का फल है। पूर्व जन्म में आप जो है त्याग करके आए थे और आज वर्तमान में त्याग किए हुए हैं, तो आज जो है आपको ये सब सारे कोठी, बंगले, महल, अटारी, धन, दौलत, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी आदि का, ये टीवी, बीबी, अनुकूल परिवार, ये जो है आपको अपने जीवन के अंदर मिला है, ये त्याग का फल है। इसलिए त्याग में हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जहाँ त्याग होता है वहीं पर इंसान अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता चला जाता है। त्याग और दान में अंतर होता है। त्याग धर्म है। त्याग अनुपयोगी और उपयोगी दोनों वस्तुओं का किया जाता है। दान उपयोगी वस्तु का ही किया जाता है। त्याग में स्व उपकार होता है, किंतु दान में दोनों का, स्व का और पर का, दोनों का ही उपयोग हुआ करता है। इसलिए हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने अपने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह करने के लिए अपने स्वस्य, अपने धन का त्याग करना, उसका नाम है दान। जहाँ दान की विवक्षा हमारे जैन धर्म ग्रंथों में अत्यंत विशाल रूप से उसका प्रतिपादन किया गया है। जब जब भी उत्तम त्याग धर्म की बात आती है तब तब जो है वह 4 प्रकार के दान की चर्चा आती है। आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, वसति का दान, ये जो है 4 प्रकार के दान है।
जहाँ दान देने के लिए पात्र की खोज की जाती है, पात्र के बिना दान नहीं होता है। चाहे आहार दान हो, औषध दान हो, ज्ञान दान हो, अभय दान हो, वसति का दान हो, इनके लिए जो है पात्र की खोज की जाती है। दान देने से हमारे द्रव्य की विशुद्धि होती है। दान देने से हमारे भीतर लोभ की प्रवृत्ति कम होती हुई दिखाई देती है। दान देने से वैयावृत्ति हो जाती है। दान हमेशा अपने हाथों से दिया जाता है। धर्म करने के लिए, पत्नी से प्रेम करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए हमें जो है नौकरों को नहीं रखा जाता है। नौकरों से ये काम जो है कभी भी नहीं कराया जाता है। ये काम जो है स्वयं के हाथों से किया जाता है। जहाँ स्वयं के हाथों से किया जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन में उस फल का भोग अपने जीवन में कर लेता है। यदि हम दूसरों के हाथ से दान दिलाते हैं, हम दूसरे से सेवा कराते हैं, यदि तो उसका फल हमें अपने जीवन में जहाँ प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन उस फल का भोग हम अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। हम दूसरों लोगों को जो है खाते पीते देख करके कि ये ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, ये फ्रूट्स खा रहा है, ये हलवा पूरी खा रहा है, ये कचौरी खा रहा है, ये घेवर खा रहा है, और मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं खा सकते। तुम्हें तो जो है केवल मात्र मूंग की दाल का पानी और सूखी रोटी आपको जो है सेवन करना है, और जो है हल्की सी खिचड़ी खाना है, बस इसके अलावा जो है आप कुछ भी नहीं खा सकते। उन लोगों को देख करके तुम्हारा मन जो है जलता है, भीतर से जो है आप इतने संकलेश करते हो कि मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा हूँ, और ये सब जो है गुल छर्रे उड़ा रहे हैं। तो महानुभाव, जहाँ अपने हाथों से दान देता है वही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो है उस सामग्री का भोग कर पाता है, और उसके फल को जो है अपने जीवन में प्राप्त करता है। तुरत दान महाकल्याण। जहाँ हम धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की दान राशि बोलते हैं, हम किसी प्रकार का दान बोलते हैं, तो हमें जो है बोली का पैसा उधार नहीं रखना चाहिए, तत्काल हाथों हाथ दे देना चाहिए। यदि हाथों हाथ नहीं दे पाए तो सायंकाल में जाकर के या सवेरे जाकर के दे करके आना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है कि जो है कल हमारे भावों में किस प्रकार का अंतर आ जाएगा, कल क्या कैसा होगा ये हम नहीं कह सकते, कल हमारी परिस्थिति क्या बनेगी। इसलिए दान का पैसा कभी उधार मत रखना, बने वहाँ तक हाथ दे करके अपने जीवन में अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना। जीवन में साथी से पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं जहाँ त्याग होता है, क्योंकि त्याग की कीमत है। जहाँ हम त्याग करते हैं, त्याग का दिन आता है, हम देखते हैं कि त्याग के मार्ग से व्यक्ति पीछे हटना लगता है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ आ चुका है कि मुझे त्याग करना पड़ेगा, त्याग नहीं करता है। अरे हम देखते हैं हमारे गुरुजनों को जो अपने जीवन में जीवन भर त्याग करते हैं, जो जीवन भर त्याग का नियम लेकर के चले हैं, आज उनकी भी जो है व्यवस्था हो रही है। आज जहाँ जिनका कोई रिलेशन नहीं, जहाँ कोई सगे संबंध नहीं, जहाँ कोई परिवार के लोग नहीं, ऐसे देश में, ऐसे क्षेत्र में साधु संत पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है उनके त्याग की व्यवस्था हो जाया करती है। एक गरीब व्यक्ति था, और गरीब व्यक्ति जिसका खाने पीने का ठिकाना नहीं था, सवेरे कमा लेता तो शाम को नहीं होता था, शाम को हो कमा लेता तो सवेरे खाने का नहीं होता था। ऐसी गरीबी परिस्थिति में चल रहा था। उसका इकलौता बेटा था, और वह इकलौता बेटा जो है बीमार था। पत्नी ने कहा कि जाओ तुम जो है बेटे को दिखाने के लिए गांव के बड़े डॉक्टर को लेकर के आओ। तो उसने कहा कि अपने पास में पैसा तो है नहीं। बोले कोई बात नहीं, आप लेकर के आओ, देखा जाएगा। वह गरीब आदमी डॉक्टर को लेने के लिए गया।
और डॉक्टर को लेकर के आया। जैसे ही डॉक्टर ने देखा कि उसका बेटा संसार से चल बसा। इधर जो है वह उसका पिता पड़ोसी के पास में 25 रुपये उधार लेने के लिए गया और जो है मुझे डॉक्टर की फीस देना है, ऐसा करके 25 रुपये लेकर के आया और डॉक्टर साहब के हाथ में सौंपते हुए कहा कि डॉक्टर साहब ये आपके फीस। डॉक्टर साहब ने देखा कि नहीं, मैं जो है ये फीस स्वीकार नहीं करूँगा। यदि ये बालक 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मेरे पास में आ जाता तो मैं ज़रूर इसको बचा लेता, लेकिन अब ये तो संसार में रहा ही नहीं है, इसलिए मैं किसी प्रकार के फीस नहीं लूँगा। वह डॉक्टर अपने रिक्शा में बैठ कर के चला गया। अब वह डॉक्टर जो है जैसे ही रिक्शा से नीचे उतरा तो डॉक्टर जो है उस रिक्शा चालक को जो है उसने 5 रुपये दिए। तो उस रिक्शा चालक ने भी कहा कि नहीं, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। डॉक्टर ने कहा कि आप जो है दिन भर मेहनत मजदूरी करते हो, आपको जो है पैसों की आवश्यकता होती है, ये पैसा आप रखिए। लेकिन उस रिक्शा चालक ने जो है कितना अच्छा आदर्श उपस्थित किया कि आप जो है अपने जीवन में उस 25 रुपये की फीस नहीं ले सके गरीब आदमी से, तो मैं आपसे कैसे फीस ले सकता हूँ। आपके भीतर इतनी मानवता थी तो मैं अपनी मानवता को क्यों छोड़ूं। और जो है वह बालक वापस जो है 25 रुपये लेकर के उस पड़ोसी को देने के लिए गया। तो पड़ोसी ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैंने तो जो है पैसा दे दिया सो दे दिया, मेरा जो है पैसा किस काम का, मेरे भीतर मानवता अभी मरी नहीं है, इसलिए मैं किसी प्रकार का पैसा नहीं लूँगा। इस प्रकार से जो है जहाँ एक मानवता का परिचय, जहाँ एक व्यक्ति ने 3 व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर दिया है और मानवता आज भी जो है दिखाई देती है कि हमारे डॉक्टर लोग जो है वे अपने जीवन में जो है वे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए अपने जीवन में वे पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए उत्तम त्याग धर्म जो है हम अपने जीवन में जो है उसे अपनाएं। हम रोज़ बोलते हैं कि मेरा समाधि मरण हो जाए, मेरा समाधि मरण हो जाए, लेकिन समाधि मरण होगा कैसे। रोज़ जो है भजन गाते हो, तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता, भजन गाने से कुछ नहीं होता। जहाँ पर हम खाते खाते समाधि नहीं कर सकते, हम पीते पीते भोगते भोगते समाधि मरण नहीं कर सकते, जहाँ पर त्याग वृत्ति होती है वहीं पर समाधि मरण होता है। इसलिए अपने जीवन में उत्तम त्याग धर्म को जन्म दो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य अजीत सागर महाराज की जय।